हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में हमें सीखना है फैक्टराइजेशन और फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लीजिए ये x+1 और x-1, ये हैं दो फैक्टर्स, ठीक। और अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये बन जाएगा x² - 1, ठीक है। और हमें कहा जाए कि इसके फैक्टर निकालिए, ठीक है। ये तो हमें पता था, तो हमने ये निकाल लिया एक्सपेंड करके, ये एक आइडेंटिटी होती है। हमसे कहा जाए कि इसको फैक्टराइज कीजिए, कि मतलब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाइए, ठीक है। मान लीजिए ये 2x + 5 और x+1, ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक। और इससे हम ये लिख दें कि 2x² + 2x + 5x + 5, यानी कि 2x² + 7x + 5। हमें ये इक्वेशन दी गई है मान लीजिए, और हमसे कहा है कि इसको फैक्टराइज कीजिए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इस इक्वेशन से ये लेके आना है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज और फैक्टराइजेशन सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, वो है ये वाली, यानी कि कोई x और x यहाँ पे दोनों में है, और एक जगह पे 1 प्लस कर रहा है और एक जगह पे 1 माइनस कर रहा है, तो ये होता है x - 1 होल स्क्वायर। यानी कि आइडेंटिटी ये है x + a और x - a, ठीक है। तो ये होती है x² - a², ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है, आपको ये याद रखनी है। और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसी में आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि क्या है फैक्टर थ्योरम, स्प्लिटिंग मेथड, और इसमें हम ज़ीरो का भी इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 एज अ फैक्टर। ये बताना है कि x+1 किसका फैक्टर है। ये जो हमें पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 दिए गए हैं, इनमें से ये किसका फैक्टर है, ठीक है। हमने पिछली एक्सरसाइज में ये सीखा कि अगर हमें पूछा गया है कि ये फैक्टर है कि नहीं, जैसे x+1, हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, x³ + x² + x+1। हमसे ये कहा गया था कि ये इक्वेशन है और ये बताइए कि इसका फैक्टर x+1 है कि नहीं। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा। अब हमसे ये सेम चीज़ पूछी गई है कि ये बताइए x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं, हमें ये बताइए। हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था रिमाइंडर थ्योरम, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, हमने इसमें डिवाइड कर दिया था, लेकिन हमें इसमें सेम चीज़ नहीं करनी, ठीक है। हम करने को सेम चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब नई एक्सरसाइज है तो हम नई चीज़ करेंगे, नई चीज़ सीखेंगे। तो हमें करना क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो इक्वेशन है इसका निकालना है ज़ीरो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ज़ीरो ऑफ x+1। x+1 का ज़ीरो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़ीरो कैसे निकालते हैं। जैसे x+1 हमें इसको ही ज़ीरो मान लेंगे, ये इसको ज़ीरो के रख देंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि जो इक्वेशन है और जिसका ज़ीरो पूछा है तो उसको ज़ीरो के इक्वल रख दीजिए, फिर x की वैल्यू जो आएगी ये आएगा -1, ये 1 को, तो ये है इसका ज़ीरो। ज़ीरो ऑफ x+1 इज़ इक्वल टू -1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये कोई इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं लेट, ये मान लेते हैं px, ठीक है। px इक्वल टू x³ + x² + x+1, ठीक है। अब हम निकालेंगे p - 1।
अब हमें ये जो निकाला है वो हम यहाँ पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और फिर +1, ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 और फिर ये -1 है, इसका स्क्वायर करें तो +1 और ये बाहर भी प्लस है तो +1, ये दोनों बाहर निकलेंगे तो -1 और +1, ये माइनस माइनस ये कट जाएंगे, माइनस प्लस कट जाएंगे, ये माइनस प्लस कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो माइनस ये p-1 ये वाली वैल्यू सेम इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 के बराबर है, सो x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, x³ + x² + x+1, ठीक है। ये सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं, और यही फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। जैसे पूछा कि अगर ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो इसका जो 0 होगा -1, जो भी इसका 0 होगा, मान लीजिए ये हमें x+1 की जगह दिया होता है x+a, तो इसका 0 क्या होता है x = -a, इस -a को इस इक्वेशन में पुट करते, ठीक है। x की जहाँ x है -a पुट करते, जैसे हमने यहाँ पे किया, और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, मान लीजिए, ठीक है, ये px है और p-a अगर 0 आ जाए तो मान लिया जाएगा कि ये जो इक्वेशन है ये इसका फैक्टर है, ठीक है। यही फैक्टर थ्योरम है और कुछ भी नहीं। तो मैं ये पूरा मिटा देता हूँ। और इसका उल्टा भी सत्य होता है कि मान लीजिए जैसे इसमें ये कहा कि x+a है, ठीक, x+a हमें नहीं दिया, छोड़िए, हमसे कह दिया कि p-1 और वो जो इक्वेशन दी थी वो 0 है, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आपको, x³ + x² + x+1, ये है px, और p-1 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि x = -1 और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो x+1 = 0, ये जो इक्वेशन है x+1 ये इसका फैक्टर होगा। हम ये भी कह सकते हैं, आपको दोनों बात ध्यान रखनी है कि हम क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। यह है x⁴ + x³ + x² + x+1, ठीक है। तो फिर से करते हैं, 0 ऑफ x+1 का 0 क्या होगा -1, ठीक है। आपने 0 निकालना तो पहले ही सीख ही लिया है, तो मैं आपको निकाल के नहीं बता रहा कि x+1 को 0 लिखेंगे और फिर x = -1 आएगा। 0 ऑफ x+1 = -1, फिर लेट कर लेते हैं, लेट px = ये px में कौन सी इक्वेशन आएगी, ये वाली, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिख देना, और फिर p-1 निकालेंगे हम, क्योंकि ये वाला यहाँ रखना है। तो आप यहाँ पे पुट करें तो -1 इक्वल इसकी पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस फिर -1 और फिर +1, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 1 -1 और ये +1 और ये -1 और फिर से ये +1, ठीक। अब देखिए ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस फिर कट जाएगा, ये आ गया 1, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि जो p-1 था वो 0 के इक्वल नहीं है। ये अगर 0 के इक्वल आता तो ये जो x+1 है ये इसका फैक्टर हो जाता, लेकिन ये जो दिया है p-1
p माइनस वन ये 0 का इक्वल नहीं है, ठीक है। सो x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, आप ये वाली इक्वेशन लिख देना, ठीक। फैक्टर ऑफ x पावर 4 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन, ठीक। आपको सेम इसी तरह ये हर बार लिखना है, मैं अगली बार नहीं लिखूँगा, आप ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे। इसका पार्ट 3 है, 1 2 3। आप समझ गए होंगे, तो इसलिए x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, ठीक है। x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, ठीक है। 0 ऑफ x प्लस वन, x प्लस वन का 0 क्या होगा, -1। लेट, आप लेट वाली लाइन लिख लेना, लेट पी एक्स इक्वल टू पूरा, फिर पी ए माइनस वन, यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा 1, फिर -3, यहाँ देखना ये -1 आएगा और ये बाहर आएगा तो -3, और ये प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस का 3, और ये माइनस का 1 फिर प्लस का 1। अब ये देखिए ये +3 -3 ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का 1 माइनस का 1 ये दोनों कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, p माइनस 1 इक्वल टू 1। p माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। सो x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये जो इक्वेशन दिया आप वो लिख देना यहाँ पर, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन इसका पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2, ठीक है। ये फिर से लिखेंगे 0 ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा तो फिर लेट हम मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन पूरी लिख देना, p -1 निकालेंगे, यहाँ आएगा -1 का क्यूब माइनस, ये माइनस यहाँ लिखा है, फिर -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, एक्स की वैल्यू -1 और प्लस √2, ठीक। इसको बड़ा लिख देता हूँ, √2, इसकी वैल्यू आएगी -1, ये आएगा माइनस, और माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे 1, क्योंकि बाहर माइनस है तो केवल 1, ठीक है, -1। और ये जो -1 है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 1 तो प्लस, और ये बाकी का ऐसे ही रहेगा 2 प्लस √2 और प्लस √2, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों कट जाएंगे और ये बचेगा 2 प्लस 2 √2, ये बच गया। तो p -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। सही कहा, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया। -1 था, -1 फिर माइनस का स्क्वायर था, तो ये माइनस का यही आएगा, -2 प्लस √2 -1 माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 2 √2 सही है, ठीक है। तो सो x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये जो भी इक्वेशन है, ठीक। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
अब आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यानी कि जो इसमें ये दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि ये gx है, gx की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। और gx क्या है, gx इक्वल टू x प्लस 1। इसमें कहा है कि gx ये जो इक्वेशन है ये इसका फैक्टर है कि नहीं, हमें ये बताना है। तो ये निकालने के लिए तो इसका जो ज़ीरो होगा, gx का जो ज़ीरो, ये लिखेंगे ज़ीरो ऑफ gs। इसका ज़ीरो क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1, तो ये आ जाएगी माइनस 1, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। और ये हमें इस बार लेट करने की जरूरत नहीं है, पहले ही दे रखा है। तो px इक्वल टू, ये आप पूरी इक्वेशन लिख देना है यहाँ पे, ये वाली, और फिर p माइनस 1 लिखेंगे। तो इसमें माइनस 1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, तो 2x के जगह पे माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 और फिर 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 और फिर ये माइनस 1 तो 1 आ गया। ये माइनस 1 का क्यूब करेंगे माइनस 1 आएगा, और ये बाहर 2 है तो माइनस 2, और ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और बाहर ये 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2 और ये माइनस 1। अब देखिए ये माइनस का 2 ये दोनों कट गए, ये माइनस का 1 प्लस का 1 ये कट गए, 0, तो ये हो गया माइनस 1। आप पहले पिछले क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आ गया। सो इस बार लिखेंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इस बार पूरा नहीं लिखना। अब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अब इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx है इक्वल टू x प्लस 2। इधर लिखेंगे 0 ऑफ gx का 0 क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, ये होगा माइनस 2। मैंने बता रखा है 0 कैसे निकालते हैं, अब आप बताना कि कैसे आया, ठीक है। तो px की वैल्यू, ये इक्वेशन पूरी यहाँ लिख देना, फिर आएगा p माइनस 2, ये वाली जो है 0 ये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। और यहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 और ये प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, माइनस का 8, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और ये क्या माइनस का 6 और ये प्लस 1। आप इनको जोड़िए, 8 और 6 14 माइनस 14 और ये प्लस 13, ये हो जाएगा माइनस 1। जो p माइनस 2 है ये 0 का इक्वल नहीं है, ठीक है। ये p माइनस 2 है, 1 के इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ये px का फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब ये इसका थर्ड पार्ट करेंगे।
ये है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस है, और जी एक्स दिया है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। इधर लिखेंगे ज़ीरो ऑफ जी एक्स का ज़ीरो क्या होता है, ये होगा 3। और पी एक्स इक्वल टू, मैं आपको बता ही दूँ कैसे निकलता है। तो ज़ीरो निकालना है मेरे जी एक्स का, तो जी एक्स की वैल्यू हम ज़ीरो मान लेंगे, और जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 3, और ये होता है 0, और इस 3 को इधर ले जाएंगे माइनस से, तो ये हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू 3 आ गई। यही होता है ज़ीरो ऑफ जो भी इक्वेशन है, तो ये हमने 3 लिख दी, ठीक है। अगर आप भूल गए हों तो आपको मैंने याद दिला दिया, एक बार रिवीजन करा दिया, ठीक है। ये पी एक्स है, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे लिख देना, ठीक। फिर पी ये 3 यहाँ लिखेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 4, और ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस, और ये 3 और 6 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, ठीक है। इन दोनों को ये हो जाएगा 36, और माइनस 9 4 जा 36, इन दोनों को मैच करके आया 0, ठीक है। 0 के बाद ये लिखेंगे P3 इज इक्वल टू 0, P3 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। सो Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px, Gx Px का फैक्टर है, ठीक। अब ये क्वेश्चन, ये सेकंड ख़त्म हुआ, अब हम करेंगे थर्ड। ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू बतानी है। इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। हमें ये गिवन है कि ये जो x माइनस 1 है ये एक फैक्टर है किसका, px का। अगर x माइनस 1 px का फैक्टर है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ज़ीरो है, इसका ज़ीरो क्या होगा x माइनस 1 का, x इक्वल टू 1, ये इसका ज़ीरो है, और p1 भी 0 का इक्वल होगा, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और इसने पूछा कि हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे जो फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, जैसे ही मैंने अभी बताया कि अगर इसका फैक्टर है तो इसका ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। और P1 ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर है, क्योंकि हमें गिवन है ना फैक्टर। और P1 क्या होगा, अब P1 देखते हैं क्या कहाँ से निकलेगा। ये जो इक्वेशन है इसमें P1 डाल देते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह 1 और प्लस k, और ये 0 के इक्वल, ठीक। और आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, रहने दीजिए, इसको लिखेंगे 1 प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू यहाँ 1 1 2, और इधर ले जाएगा तो माइनस का 2, k की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये है आपका आंसर, ठीक। इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं इसका। आपको ये समझ में आया, नहीं आया तो सेकंड पार्ट में इसकी ज़रूर समझ में आ जाएगा क्या क्या है मैंने। ये इसमें मैं सारे क्वेश्चन इसीलिए कराता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करने हैं, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, एक में नहीं आएगा दूसरे में आएगा, दूसरे में समझ में नहीं आया तीसरे में आएगा, चौथे में तो आ ही जाएगा, ठीक है। इतना मुश्किल तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ बेकार। यह है Px इक्वल टू
2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक, हमें जैसे कहा गया है कि x-1 इसका फैक्टर है, तो 0 ऑफ x-1 ये होगा 1, और px भी 0 होगा क्योंकि फैक्टर है। तो इस px में तो p1 निकालेंगे हम, तो p1 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर px, ये वाली इक्वेशन छोड़िए, px में, तो p1 जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन जब हम p1 लिखेंगे x जगह पे 1, तो ये 0 के इक्वल होगी। तो हम p1 डालते हैं, तो 2 1 x की जगह पे 1 स्क्वायर प्लस k1 प्लस √2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो गया 2 प्लस यहाँ पे केवल k और ये √2 इक्वल टू 0। और इस बाकी सबको k को छोड़ कर बाकी उधर चले जाएंगे, तो k इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में लगा देना 2 प्लस √2। ठीक है, ये प्लस ये 2 था और ये 2 √2 था, ये यहाँ पे आ गया, ये बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, आप सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 माइनस √2, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो k की वैल्यू ये आ गई, आंसर आपका हो गया जो हमसे पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू है। इसी तरह अब थर्ड पार्ट, है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अब देखिए 0 ऑफ x-1, हाँ x-1 था, तो ये होगा 1, और p1 0 के बराबर होगा क्योंकि फैक्टर है। ठीक, तो k1 स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर आएगा k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर चला जाएगा तो √2 माइनस 1, ये हो गया आंसर। आसान है, 3 लाइनों में ख़त्म हो रहा है क्वेश्चन, और क्या चाहिए। क्वेश्चन जो मुश्किल है वो आगे है, फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए। ये इसका फोर्थ पार्ट, है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक, अब आप देखिए, मैंने फिर से बताया 0 ऑफ x-1 इक्वल टू 1, और p1 इक्वल टू 0 होगा, और k1 स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे 1 प्लस k, ये 0, ये लिखेंगे तो k1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 3 प्लस k इक्वल टू 0, ये क्या है 2k हो गए, 2k, और इस 3 को इधर ले जाएंगे तो 3, और ये k और 2 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में 3/2, k की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, ये हो गया समाप्त। अब मुश्किल चीज़ जो आपको समझनी आनी चाहिए वो है फोर्थ, फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना कैसे हुआ, क्या समझा रहा हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन ही करते हैं, आपको बताऊंगा मैं। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक, अब आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि इनको मल्टीपल फैक्टर्स के उसमें रखना है कि इनको और इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस मेथड को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, इसको हमें स्प्लिट करना है। आप देखना है कि हमेशा इक्वेशन क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए कि पहले बड़ी टर्म मतलब डिग्री 2, डिग्री 1 और 0। ठीक है, आप इसको लें और इसको लें। ठीक है, यह है 12 और यह है 1। ठीक है,
इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है 12। ठीक, अब आपको इस 12 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, एचसीएफ, आप जो चाहे इसको लिख सकते हैं हम, इसको 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 12 को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 2 2 to the 4 4 3 12, ऐसे करते हैं 2, ये 6 आएगा, फिर 2, फिर इसको यहाँ पे 3 आएगा। ये एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम समझे होंगे कुछ बच्चे। अब 2 2 3, अब हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं इनका यूज़ करते हुए, जिसको यहाँ देखिए साइन किसका है, प्लस का, प्लस करके 7 आए। ठीक है, हमारा मोटिव यह है कि हमें इसको 2 तरीके से तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करके 7 आ जाए। अगर आप देखिए, अगर मैं इन दोनों को ले लूँ 2 और 2, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई, और ये अब 3 बच गया, सिर्फ ये 2 तो इस्तेमाल होगा, ये दोनों इस्तेमाल होगा ना, अब ये 3 बचा है तो यहाँ लिखूँगा मैं 3, तो 4 3 जा 12 होता है, जो मैंने कहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आना चाहिए, ये 7 है यहाँ पर। ठीक, बस आपको ये चीज़ करनी है। तो अब हमें 4 और 3 का यूज़ करना है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ 12x² माइनस, ये क्या है, पहले लिखेंगे 4x, फिर लिखेंगे 3x माइनस 3x प्लस 1। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, क्या लिखें। आप इसको उल्टा देखो, ये है 4x और ये माइनस 3x, माइनस 4x माइनस 3x, तो क्या आना चाहिए 7x। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे माइनस माइनस तो यहाँ 7 आना चाहिए ना, तो ये ऐसे 7 आएगा। ठीक है, और कहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा कि कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा सब बताऊंगा मैं, आप इसका ध्यान रखो जो मैंने अभी अभी ये चीज़ बताई है। ठीक है, कि ये कैसे आया, आपको किसका इस्तेमाल करना है। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इसमें 4 कॉमन है दोनों में, इसका फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर इसका 12 का 4 होता है, और इन दोनों में एक x कॉमन है वो ले लेंगे, तो इधर 4 3 जा 12 ये बन गया, और इसमें से एक x आ गया, तो यहाँ पे भी एक x बच गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4 3 12 x², ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, कि 4x, इस 4x में से पूरा 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचा, ये लिख देंगे ब्रैकेट। अब हमारे पास ये चीज़ बची है। ठीक, अब हमें कोशिश ये करनी है कि यही चीज़ यहाँ पे भी बने। यहाँ पे -1 है, माइनस है तो हम यहाँ -1 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, अब हम ऐसे करेंगे, अब ये देखिए माइनस है, यहाँ 3x है, तो अगर हम यहाँ 3x लिख दें और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए, -3x को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 3x से तो माइनस का 3x आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ माइनस लिख दें तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखना कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1 होता है, तो सेम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम हो गई। अब हम इस पूरे में से ये 3x -1 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन गया 4x, और यहाँ क्या था 1, ये आपका फैक्टर हो गया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो फैक्टराइज कहा था हमें, तो उसका फैक्टर ये होता है। ठीक है, ये है आपका आंसर। आप समझे? नहीं समझे तो आप रिपीट देखें, रिपीट। मैं दूसरे से क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें समझने की कोशिश करना। आप घर पे भी प्रैक्टिस करते रहें बुक से, कम आपको एनसीईआरटी तो करनी आनी ही चाहिए, बाकी चीज़ों पर आप बाद में जाना। ठीक है, 2x² + 7x + 3। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि इस टर्म को उस टर्म को अलग से लिखो, यह 2 और यह 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 2 जा 6 बन गया। अब हम एक 6 को कैसे कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 2 और 3 ये तो होते ही हैं, लेकिन
इसका फैक्टर एक 6 भी होता है और एक 1 भी होता है, इधर 1 लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम 1 2 3 6, अब हमें इनका यूज़ करके ये बनाना है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बनाना है, 7। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको प्लस करें, यहाँ क्या है प्लस का साइन, जिनको प्लस करने पे 7 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 बन जाए। अगर मैं 1 और 6 ले लूँ, 1 × 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3 2 6, और 1 + 6 क्या होता है 7। देखिए ये हो गया 7, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये आया 6, आप लिखेंगे 6 के फैक्टर्स, जैसे 6 का एलसीएम ले हम, तो ये हो जाएगा 2, ये आएगा 3 और ये आएगा 3, ये 1, और एक तो 6 खुद होता है 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और एक 6, ठीक है। अब हमें इनका इस्तेमाल करना था, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए लगाया क्योंकि इन दो का अगर हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो हमें 6 का और 1 का नहीं सोचनी। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 × 3 था, थे तो उसमें भी 12 और 1 भी, लेकिन हमने उन्हें अलग रख रखा था, लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम इस मल्टीप्लाई वाले फैक्ट इसमें से यूज़ करेंगे तो हमें बाकियों का इस्तेमाल नहीं करना, और अगर हम इस मल्टीप्लाई से बाहर यूज़ करेंगे, जैसे हमने 1 और 6 का यूज़ किया, तो हमें इनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, समझा आप। 3 2 6, 1 और 6 होता है 7। तो अभी हम ये लिखेंगे 2x² प्लस, इसको देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर मैं देखिए लिखने को आप कैसे भी लिख दें कि यहाँ x + 6x + 3 लिख दें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी यही आएगा। और मैं यहाँ 6x और प्लस x लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। एक मैं कर देता हूँ, एक आप खुद से ट्राई करना है कि अगर इसमें दूसरे उसमें आप यहाँ पे 6x और यहाँ पे x लेके देखना, ठीक है, खुद से, और देखना है कि आंसर सेम आया है कि डिफरेंट आया है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के, देखिए मैंने कहा था कि इन दोनों को ऐड करके ये आना चाहिए, तो 6x + x 7x होता है, तो ये आ रहा है। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से 2 कॉमन है, एक तो जो कांस्टेंट पार्ट है, और फिर इसमें x², इसमें x है, तो इसमें एक x कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, अब x आएगा, x² में से एक x आ गया, तो एक x बचा, फिर यहाँ पे x, 6 में से 2 गए तो 3 बचे। अगर डिवाइड करेंगे तो 6 में से 2 कॉमन आ गया तो 3 बचा, और x में से x आ गया तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं बचा। अब ये देखिए x + 3 है, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ +1 लिख देंगे। फिर ये चीज़ सेम यहीं पर उतारेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई तो x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। अब देखिए ये वाली दोनों टर्म सेम हो गई, तो हम इस बार x + 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x + 3 को दोनों में से कॉमन। तो इसमें ये 2x जो था इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर 2x और x + 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आंसर। सेम इसी तरह x + 3 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा, ये वाला। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया, आगे और नहीं टूट सकता, ठीक है। तो इसी तरह फैक्टराइज का ये सेकंड पार्ट ख़त्म हुआ। अब ये थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है 6x² + 5x - 6। सेम करना है। देखिए आपको घबराना नहीं है, सर यहाँ माइनस आ गया, अब कैसे करेंगे। देखिए जो चीज़ बताई है आपको उस पर अड़े रहना है और कुछ नहीं सोचना। यह 6 है, यहाँ 6 है, तो 6 × 6 यही बताया था मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 36, ठीक है। और 36 के हम फैक्टर्स करते हैं। 36 एलसीएम लिया तो पहले क्या आएगा 2, तो हो जाएगा 18,
देखिए मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा कि 9 और 4 ले लो, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 4 जा 36 और यहाँ माइनस करके तो 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आता समझ में कि क्या करें, बहुत बार होता है कि हमारे माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा, हम बैठे हैं कि किसको क्या लें, ठीक है। 36 के तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, देखना कि कितने सारे हो जाएंगे। 2 18, यहाँ 2 आ गया तो 9 आ गया, फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और ये 3 और ये 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कौन सा आएंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ये मल्टीप्लाई में आएंगे। एक इसका 36 भी होता है फैक्टर और एक होता है 1, ठीक है। अगर हमें 36 और 1 ले लें, आप पहले इन दोनों को देखिए, अगर 1 मल्टीप्लाई 36 कर दूँ मैं तो ये 36 तो आ जाएगा जैसे कहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो 37 आता है और माइनस करूँ तो 35 आता है, दोनों में से 5 कुछ नहीं आ रहा। इस माइनस का मतलब है कि इस बार मुझे माइनस करने हैं, मैं जो भी 2 नंबर लूँगा मुझे उनको माइनस करना है। जैसे मैं अगर 1 और 36 लूँ तो मुझे 36 और 1 को माइनस करके 35 आएगा, मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो इस बार देखिए कि मैं ऐसे कौन से 2 नंबर ले लूँ कि जिससे 5 आए, ठीक है। आप पहले एक एक करके कोशिश करें, जैसे ये 2 है और ये 2 है, 2 2 जा 4 और ये 3 है और 3 है, जो बचे हैं उन्हीं को करेंगे, 3 3 जा 9 और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 आता है, क्योंकि आएगी क्योंकि इसी का इस्तेमाल किया है। लेकिन 4 और 9 को माइनस किया तो 5 आता है, ठीक है। बड़े में से छोटा कर दो, कौन सा साइन आएगा वो तो मैं बाद में बता दूंगा, छोटे में से बड़ा, तो 5 है, 5 आ गया, ठीक है। देखिए ये सिर्फ यही एक इक्वेशन बनी है। अब हो सकता है कुछ के समझ में आए या एक बार में ये चीज़ आपके स्ट्राइक नहीं करती, आप सोचते कि मैं ये दोनों ले लेता हूँ, ठीक है। आप सोचते हैं कि पहले हम ये 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 भी एक साथ ले सकते हैं, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो गया 36, ठीक है। लेकिन 12 और 3 को माइनस करके 9 आता है, हमें चाहिए 5, ठीक है। तो हम ये इस्तेमाल नहीं करते, हम एक साथ ये चारों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और 3 भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 36 और 4 माइनस 5 जो 9 इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब यहाँ यूज़ करना है माइनस, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 6x² माइनस ये। अब आप देखिए ये है पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव लेके आना है 5x को, और ये है माइनस का, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ प्लस लिखूँगा 9x, ठीक, माइनस 4x, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस का 5x लाना है तो मैंने पहले बड़ा वाला नंबर ले लिया, क्योंकि मुझे माइनस करना है कि 9x माइनस 4x इक्वल टू 5x, ठीक है। मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता जैसे मैंने पिछले में कह दिया था कि क्योंकि वो प्लस था, प्लस को आप चाहे ऐसे प्लस करो चाहे ऐसे प्लस करो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मुझे प्लस का 5x चाहिए था तो मैंने पहले बड़ी संख्या ले ली, फिर छोटे का बाद में ले लिया, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं, इसमें 6 और ये 9 है, तो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा और ये x है और यहाँ x², ये x है, तो इसमें x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 x, यहाँ पे भी x आ जाएगा, ये इसमें से x ये 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार बाहर आके यहाँ एक x बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 x² हो गया, और यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो 3 3 जा 9 3 और x पहले से ही है तो उसकी ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, देखिए दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 1 भी हटा देता हूँ, 4 है और 6 है, इसमें 2 कॉमन होता है ना, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 कॉमन है और x कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x
देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, यहाँ प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का आएगा, माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x आ गया। और यहाँ माइनस है तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, आप देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो मैं अगर यहाँ प्लस लगा दूँ तो प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। और 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 3 2 जा 6, ठीक। अब ये जो चीज़ है दोनों में कॉमन है, 3x के साथ भी 2x + 3 कॉमन है और -2 के साथ भी 2x + 3 कॉमन है, तो 2x + 3 को हम ले लेंगे कॉमन। अब ये क्या बचा, 3x - 2, ठीक है। तो ये होगा फैक्टराइज, ये है आपका आंसर। लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। और अब इसका 4th पार्ट, इसका 4th पार्ट है 3x² - x - 4, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, आपको बताया है 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12। अब 12 तो आप खुद से ले सकते हैं, आप इसको यहीं से तोड़ दीजिए ना, आप एलसीएम मत ले कि 3 है, 3 को 3 लिखिए, 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 2 = 4। और आप एक बार यहाँ अलग से 12 और यहाँ 1 लिख लें, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें माइनस करके यहाँ पे 1 माना जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 मान सकते हैं, तो हमें माइनस करके 1 लेके आना है किसी भी तरह। तो देखते हैं अब ये 1 कैसे आएगा। तो अगर हम इसको ले लें 3 2 जा 6, हम तो पहले स्टार्टिंग से ये ले लेंगे 3 2 जा 6, और आगे क्या बच गया, ये बच गया 2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 तो हो रहा है, 4 3 12, लेकिन 6 और 2 को माइनस करके 4 आता है, 1 नहीं आता, तो हम इसको तो नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम क्या करें, अब मैंने इसको ले लिया और मैं इस 2 की जगह अगर इस 2 को ले लूँ तो बात तो एक ही है तो दोनों 2 ही। अब मैं इन दो को ना साथ में लेके इन 2 को साथ में ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 जा, इन 2 को साथ में लिया तो 2 2 जा 4, अब बच क्या गया साथ में 3, तो 4 3 जा 12 चाहिए था, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 गए, 4 - 3 तो 1 होता है, यहाँ पे भी 1 है, आप साइन भूल जाइए अभी, तो ये केवल 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, तो हम 4 और 3 का यूज़ कर सकते हैं, आप ये मानिए। अब देखिए 3x² - 4, अब देखिए हमें माइनस का x चाहिए, -1। -1 कब आएगा, जब मैं छोटे में से बड़ा माइनस करूं, कि जैसे मैं यहाँ प्लस लिखूं और 3x लिखूं और यहाँ -4x लिखूं। देखिए कि मुझे 3 और 4 यूज़ करने थे, मैंने 3 और 4 यूज़ कर लिए। ये बड़ा है, बड़ा मैंने माइनस का लिया है और छोटा प्लस का लिया है, इन दोनों को माइनस करूँगा तो बड़ा वाला ही का साइन आता है, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस तरह पहले 3x आएगा और फिर माइनस का 4x आएगा। अब इसमें से आप देखिए 3 दोनों में है, 3 कॉमन आ गया, एक x दोनों में है, ये भी कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, 3x यहाँ पे 3x² हो गया, प्लस का यहाँ पे प्लस का 1, फिर यहाँ पे देखिए माइनस, दोनों में माइनस कॉमन आ गया, दोनों में 4 कॉमन हो गया, यानी कि -4 कॉमन हो गया, और ये ब्रैकेट में ये x, ये -4x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अब प्लस लगा दूँ तो माइनस प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अब 3x नहीं सॉरी, अब ये x + 1 और x + 1 दोनों तरफ कॉमन है, तो x + 1 ये आ गया, और ये 3x और ये -4 ये बच गए, ठीक है। अब देखिए 3x + 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन, x + 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो ये है आपका आंसर जो फैक्टराइज पूछा था।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा और मुश्किल है। आप पहले अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं और आपको बिल्कुल नहीं आता समझ में, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को यहीं तक रोककर ये जो चीज़ मैंने समझाई है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, तभी आप ये इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचना है। ठीक है, अगर आपको ये अब तक की बताई हुई बात में कुछ भी डाउट है तो आपको 4th के बाद ये 5th पार्ट समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा नहीं, हो सकता आपको आ जाए, पर आप पहले ऊपर की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। ठीक, तो यह है 5th पार्ट, यह है 5th क्वेश्चन नंबर 1। यह है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे अब तक हमने जो किया है उसकी डिग्री 2 थी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। अब ये क्या है, क्यूबिक है। अब हमें घबराना नहीं है, हमें देखना है कि आप एक चीज़ नोटिस करें, इन दो को और इन दो को। ठीक है, साइन मत देखना, साइन भूल जाओ। यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ 2 है और यहाँ एक्स यहाँ 2। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 3 है और एक x कम कर दिया तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे x है और उसमें से एक x कम कर दिया तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कुछ रिलेटेड लग रहे हैं कि जैसे इन दोनों में कुछ संबंध हो, कि अगर इसमें अगर मैं देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मान लीजिए x प्लस 2 में, मतलब x और 2 में अगर मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, x क्यूब, और यहाँ क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम ही तो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में जब ऐसा दिखाई दे आपको, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लो, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ माइनस ले लेता हूँ बाहर, क्योंकि मुझे ये अगली टर्म है ना, ये प्लस बनानी है। और यहाँ पे ये प्लस तभी बनेगी जब मैं यहाँ माइनस बाहर ले लूँगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, x प्लस, और ये यहाँ पे प्लस है और मुझे यहाँ मैंने माइनस ले रखा है बाहर, तो यहाँ मुझे माइनस का लेना पड़ेगा 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 2। अब देखिए इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, x माइनस 2, ये कॉमन हो गया, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप इतना कर देंगे तो आपका हो सकता है कुछ मार्क्स कट जाएं, क्योंकि हम इसको और कर सकते हैं। आपको याद है मैंने एक शुरुआत में ही कही थी कि एक आइडेंटिटी है, उसको याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। मैंने आपसे कहा था कि आप इसको याद रखना कि ये इसकी वैल्यू ये होती है। तो आप देखिए कि अगर ये 1 है, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, कि अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तब भी तो 1 ही आता है। तो इस तरह x माइनस 2, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, यह है असली आपका फैक्टराइज। कि फैक्टराइज का मतलब है कि और ना टूट सके। ये आप इसको अगर यहीं पे छोड़ देंगे तो ये और इस तरह लिखा जा सकता है और सिंपल तरीके से, तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो आपको इसे यहाँ तक करना है, आपको ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 के लिए। अब इसका सेकंड पार्ट, 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। देखिए मैंने अभी आपको बताया
कि इन दोनों में आपको कुछ संबंध दिखाई दे तो हम कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। 5 का तो इसमें कोई मल्टीपल ही नहीं है ना। कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से और इन दोनों को कंपेयर करूँ, इसको और इसको, मैं कहूँ कि इसमें मैं किसी तरीके से इस वाले में मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और डिवाइड बाय 9 कर दूँ, ठीक है, मान लीजिए, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि मान लीजिए 9x में अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 से 9 कटेगा और x क्यूब आ जाएगा। लेकिन 5 के साथ ये सही नहीं हो पाएगा, 5 के साथ में अगर x स्क्वायर अपॉन 9 का मल्टीप्लाई तो कुछ अलग आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये दिखाई दे रहा है कि इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, सिंपल रिलेशन नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें लेना है पीछे से। देखिए हम इसमें कुछ अलग से जोड़ घटा तो कर नहीं सकते, जो है हम इसी से बनाना है। तो हम इस पहले -5 को -5 लिख देंगे, पीछे से लिखना शुरू करें। अब ये 9x है, हम इस 9x को इस 5 के लिए तोड़ेंगे ताकि इस 9x में से 5 कॉमन आ जाए, ऐसा कुछ सोचिए। तो हम -9x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि -4x -5x, ठीक है, -9x को -4x और -5x से लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम -5x -4x। इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ 5 कॉमन आ गया, ठीक है, ये जिससे 5 कॉमन आया, क्योंकि अगर जब मैं कॉमन लूँगा किसी तरीके से तो मेरे पास 5 तो कॉमन आएगा, कम से कम पीछे से हमें टर्म बनाते हुए चलना है। तो अभी तक मैं इसका यूज़ कर चुका हूँ, ये यहाँ लिख दिया मैंने, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब मुझे देखनी है ये वाली टर्म। अब यहाँ पे है 4x और यहाँ पे है 3, ठीक है, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, और वो भी माइनस में। अब क्योंकि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे भी मुझे 4 चाहिए था, क्योंकि मैं तभी तो कुछ कॉमन लूँगा, है कि नहीं। अब मैंने सोचा कि इसको मैंने यहाँ पे इसके हिसाब से इसको -4x लिख दिया, लेकिन है ये 3x, तो मुझे इसमें एक x स्क्वायर यानी प्लस का ऐड करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि इस वाली टर्म को मैंने ये लिखा है, लिख सकता हूँ ना कि -4x और प्लस x स्क्वायर, सॉरी -4x स्क्वायर और x स्क्वायर, इन दोनों को अगर सोल्व करूं तो मेरे पास -3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टर्म को मैंने इस तरह लिख दिया, तो ये टर्म भी यूज़ हो गई। अब मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, तो हम इस x क्यूब को सेम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई? नहीं आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगी, पर आप इसको कोशिश करें। अब इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले, फिर ये आएगा x + 1, ठीक है, माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों में माइनस है और 4 भी कॉमन है, तो 4 और x भी कॉमन है एक बार में। तो यहाँ क्या बचा अब मेरे पास x और ये माइनस माइनस, तो यहाँ मुझे माइनस लेना पड़ेगा, नहीं सॉरी प्लस लेना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 4x पहले ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी 1 बचा, और इसमें भी -5 कॉमन आ जाएगा, और ये x + 1, ठीक है। अब देखिए इस टर्म में भी x + 1, इसमें भी x + 1 और इसमें भी x + 1, तीनों में कॉमन हो गया। तो अब मैं x + 1 को एक साथ कॉमन ले लूँगा, बाकी का जो बचा वो ऐसे लिख देंगे x² - 4x - 5, ठीक है। अब ये जैसे मैंने पीछे आपको फैक्टराइज बताया 4th क्वेश्चन में, तो आपको वैसे ही इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ इसको 1 मान सकते हैं, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करके आएगा 5, और माइनस करना है तो 4 आना चाहिए। तो अगर मैं 1 और 5 को ही ले लूँ तो, और मैं 1 और 5 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, 4 आएगा, और ये यहाँ पे 4 चाहिए तो 4 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो इसे लिख सकते हैं x² - 5। अब देखिए माइनस में आना चाहिए 4x,
तो पहले बड़ा वाला लिख देते हैं -5x, और एक अगर मैंने माइनस में ले लिया तो दूसरा प्लस में लेना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस सॉल्व करेंगे अगर सिर्फ इन दोनों को, -5x और x को, तो -4x होता है। तो ये इसको यहाँ तक हटा के ऐसे कर देंगे, और ये चीज़ ऊपर से कॉपी करेंगे x², वो x+1। अब देखिए इसको पहले तो ये लिखेंगे x+1, फिर इसमें से x कॉमन ले लेना, इसको बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, तो x कॉमन आ गया, माइनस इन दोनों में से x कॉमन आया तो हो गया x, फिर -5, ठीक है, और ये, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1, और ये x -5, ठीक है, ये ऐसे। और अब इन दोनों को आपस में कॉमन ले लेंगे, x -5 और ये x+1, ठीक है, और ये पहले से था तो यहाँ पे भी लिख देंगे x+1। तो अब ये जो फैक्टराइज हो गया वो ये हो गया, दोबारा से लिख देता हूँ, x+1, x -5 और x+1, ये है आपका आंसर, फैक्टर है ये, और नहीं टूट सकता, ठीक है। आपको जो सबसे बड़ी मुश्किल होगी वो ये पार्ट समझने में होगी, ये कैसे हुई, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ। और बाकी तो आपको सिंपल ही है कि जब मैंने क्या कॉमन लिया और फिर ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे कैसे आ गई, ठीक है। वन टू थ्री, यह है x³ + 13x² + 32x + 20। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमें चेक करना है वह रिलेशन, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन लग रहा है। यहाँ 13 है, यहाँ 13 का मल्टीपल ही नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि ये और ये दोनों में कुछ रिलेशन हो, कि ये दोनों टर्म से हम किसी तरह ये बना दें या इससे ये बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया हम कैसे करेंगे, तो 20 है तो 20 को यहाँ पे लिख देंगे +20, ठीक है। अब ये देखिए ये 32 है, अब मुझे चाहिए 20, जिससे मैं 20 कॉमन लूँ तो मेरे पास कुछ बचे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 20x, अब 20x और यहाँ 32, तो ये बचेगा 12x, 12x और 20x 32x होता है, ठीक है। ये यूज़ हो गया यहाँ पर, मैंने इसका यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास बचा 13x, अब मेरे पास 13x है और यहाँ 12x है, तो मैं इस 13x को 12x² और x² की तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये 13 में से 12x इस तरह आ जाए कि इस 12 को जब मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास कॉमन आ जाए, ठीक है, 12 कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 12x लिख दिया और यहाँ पे सिर्फ x बचा था, x², इसमें 12x 13x² में से 12x² चला गया तो x² बचा। तो अब मेरे पास सिर्फ ये बची है, ये तो मैंने यूज़ कर लिया अभी, अब ये बची है x³, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, इसमें से x² कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म में से, तो ये क्या बचा x प्लस और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या है 12x, दोनों में कॉमन है तो हो जाएगा x + 1 प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है 20, केवल 20, तो यहाँ पे x + 1। देखना ये x+1 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 तीनों टर्म में, टर्म मैंने आपको पहले बताई थी कि प्लस तक की होती है एक टर्म, ठीक है, यहाँ तक है। इन तीनों टर्म में x+1 फिर से कॉमन है, तो मैं x+1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पे x² + 12x + 20, ठीक। अब यह फिर से वही आ गया, अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है,
मैंने क्या बताया था कि यहाँ 1 मान लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई 1 1 इंटू 20 इक्वल टू 20। अब इस 20 को मुझे इस तरह पार्ट करने हैं दो कि दोनों को ऐड करके, यहाँ पे देखिए ऐड करके 12 आना चाहिए। 20 को कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, ठीक है। एक इसका 1 और दूसरा 20। अब मैं इसमें से यूज़ करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई 5, अगर मैं इन दोनों को लूँ तो मल्टीप्लाई करके तो 20 आ रहा है, लेकिन 4 + 5 करके मेरे पास 9 आ रहा है और मुझे चाहिए 12। तो मैं ये तो नहीं ले सकता इन दोनों को, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ। ये होगा 2 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, 10 और 10 और 2 ज़ा 20, और 2 और 10 को प्लस करूँगा तो मेरे पास आता है 12। ये देखिए यहाँ 12 आ गया। तो अब मुझे ये 2 और 10 का यूज़ करना है। इसको मिटाता हूँ, तो ये 1 भी हटा देते हैं। ये है x² प्लस, तो मैं यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 10x। इन दोनों को ऐड करके 12x आता है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 आता है, 20, ठीक है। और ये फिर से x + 1 कॉपी, फिर इस बार इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, और ये क्या बच गया, x + 2, ठीक है। और इधर से 10 कॉमन आ जाएगा, फिर x + 2, यहाँ पे 20 में से 10 कॉमन आया था 2 आया, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा के x + 1 कॉमन है, ठीक। अब इन दोनों में, दोनों टर्म्स में x + 2 कॉमन है, x + 2, और यहाँ x + 10, और ये x + 1। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप ये 1 मिनट इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं फिर मिटाता हूँ उसको। तो ये चीज़ तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में समझी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये चीज़ आपको आ गई, इसका इस्तेमाल यहाँ हो गया। आपको ये चीज़ समझने आनी चाहिए। आपको देखिए 20 था, 20 ले लिया। अब मुझे 20 में से कुछ कॉमन लेना है, जैसे मैं कॉमन लूँगा 20 को, तो मैं 32 को 20 बना देता हूँ। बाकी जो मेरे पास बच गया है ये 12x बच गया। अब मुझे ये 13 है, मैं 13 को 12 के लिए तोड़ूंगा, क्योंकि मैं 12 भी तो कॉमन लेना है, तो मैंने 12x ले लिया। अब मेरे पास एक x² बच गया, तो मैंने यहाँ पे x² लिख दिया। अब मैं इस x³ के साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आगे कोई टर्म नहीं है, और इसको मैं माइनस में प्लस में थोड़ी लिखूँगा, तो मैंने x³ लिख दिया। फिर यहाँ पे x² कॉमन लिया, इन दोनों में से मैंने 12x कॉमन लिया, इसमें से 20 कॉमन लिया, तो बाकी ये चीज़ आपको अब समझ में आई होगी। अब मैं इसका 4th पार्ट करता हूँ। फोर्थ पार्ट है 2y³ + y² - 2y - 1। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले हमें यही देखना है कि इन दोनों में कुछ रिलेशन है कि नहीं। आप साइन के बारे में भूल जाइए कि किसका क्या साइन है। यहाँ देखिए 2y³ है और ये सिर्फ 2y है। अगर मैं यहाँ पे y² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2y³ हो जाएगा, 2y³। और सेम इसी तरह इसमें भी y² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी y² बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें और इसमें एक रिलेशन है। अगर हमें रिलेशन मिल गया कि इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है, तो हमें कुछ ज़्यादा पिछले क्वेश्चन की तरह मगजमारी नहीं करनी। हम क्या करेंगे, इसमें से y² को कॉमन ले लेंगे। y² कॉमन लिया, तब ये क्या बचा, ये 2y कॉमन बच गया, y³ और ये 2, और y² इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, 2y और ये +1। देखिए माइनस प्लस को मैं करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करके -1,
तो यहाँ पे इन दोनों में से 2y+1 कॉमन आ गया, 2y+1, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, y² - 1। अब देखिए आपको फिर से वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि x² - a² होता है x + a और x - a। ठीक है, ये देखिए सेम है, ये 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 2y+1। आप एग्ज़ाम में कभी भी इसको यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो आपके मार्क्स कटना तय है। ठीक है, तो आप इस y+1 और y-1, तो ये इक्वेशन फैक्टराइज हो गई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत आई हो, आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट कर देना। डाउट के लिए आप यूट्यूब के हमारा जो चैनल है उसमें देख सकते हैं कि हमने लिंक डाली हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम चैनल की। आप वहाँ पर ग्रुप में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद उसमें अपने हाथ से आंसर दूंगा, चाहे तो टाइप करके या सॉल्व करके या वॉइस मैसेज, लेकिन आपका डाउट सॉल्व होगा, क्लियर होगा। आपको यहाँ तक ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।